क्या आपने कभी सुना है एक ऐसा रहस्य जहां भगवान का सिर ही बदल दिया गया था? एक ऐसा अवतार जो ना इंसान जैसा था ना देवता जैसा, बल्कि कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सिर किसी इंसान का नहीं था, बल्कि एक घोड़े का था। सोचिए, भगवान का ऐसा रूप क्यों बना? इसके पीछे छुपा है एक गहरा और रहस्यमय कारण। ये कहानी शुरू होती है उस समय से जब पूरी सृष्टि अंधकार में डूब चुकी थी। ज्ञान का प्रकाश खत्म हो चुका था और वेद, जो संसार का आधार थे, अचानक गायब हो चुके थे। इन वेदों को चुराया था दो भयानक दानवों ने, मधु कैटभ। उनकी शक्ति इतनी खतरनाक थी कि देवता भी उनसे डरने लगे थे और पूरी सृष्टि धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रही थी। डरे हुए देवता और चिंतित ऋषि एक ही आशा के साथ पहुंचे भगवान विष्णु के पास। लेकिन वहां जो उन्होंने देखा वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि भगवान गहरी योग निद्रा में थे। भगवान विष्णु शांत मुद्रा में शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश था, लेकिन देवताओं के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि समय तेजी से हाथ से निकलता जा रहा था। देवताओं ने विनम्रता से प्रार्थना की कि प्रभु जागें और सृष्टि को इस संकट से बचाएं। हर पल के साथ उनकी बेचैनी बढ़ रही थी और उम्मीद सिर्फ एक ही थी, भगवान विष्णु। तभी अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को चौंका दिया। एक दिव्य ऊर्जा का विस्फोट हुआ और कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। कुछ असाधारण होने वाला था। उस ऊर्जा के प्रभाव से एक अनोखा परिवर्तन शुरू हुआ। भगवान विष्णु के स्वरूप में बदलाव आने लगा और यह बदलाव सृष्टि के इतिहास में सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक बन गया। और फिर प्रकट हुआ एक नया स्वरूप, एक ऐसा रूप जिसमें ज्ञान और शक्ति दोनों का अद्भुत संगम था, जिसने सृष्टि को अंधकार से बाहर निकालने का संकल्प लिया। जब वेद गायब हुए तब सृष्टि का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया, क्योंकि वेद ही ज्ञान का मूल स्रोत थे। उनके बिना न धर्म बच सकता था, न ही इस ब्रह्मांड का सही संचालन संभव था। स्वयं ब्रह्मा भी चिंतित हो उठे, क्योंकि वेद उनके पास ही सुरक्षित रहते थे और अब उनके बिना सृष्टि की रचना और संतुलन दोनों खतरे में पड़ चुके थे। वेद केवल किताबें नहीं थे, बल्कि उनमें छुपा था संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान। हर मंत्र, हर श्लोक सृष्टि के नियमों को नियंत्रित करता था, और यही कारण था कि उनका खोना इतना खतरनाक था। उधर मधु और कैटभ उन वेदों की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी ताकत हर पल बढ़ती जा रही थी और अब वे सिर्फ दानव नहीं रहे, बल्कि सृष्टि के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। लेकिन अब उम्मीद की किरण जाग चुकी थी, क्योंकि हयग्रीव अवतार प्रकट हो चुका था। एक ऐसा रूप जो न केवल शक्तिशाली था, बल्कि ज्ञान की रक्षा के लिए समर्पित भी था। हयग्रीव अवतार ने बिना समय गंवाए मधु और कैटभ को ललकारा। सृष्टि के संतुलन को वापस लाने के लिए ये युद्ध अब तय था और इसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में फैलने वाली थी। पहला प्रहार इतना तेज था कि समय जैसे थम सा गया। हयग्रीव की शक्ति से निकली ऊर्जा सीधे दानवों से टकराई और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। लेकिन मधु और कैटभ भी कम शक्तिशाली नहीं थे। उन्होंने तुरंत पलटवार किया। वेदों की शक्ति से उन्होंने अपनी ताकत को और बढ़ा लिया और युद्ध और भी भयंकर हो गया। इस युद्ध की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि पूरे ब्रह्मांड में कंपन महसूस होने लगा। आकाश, धरती और सभी लोग इस टकराव के प्रभाव से हिल उठे, जैसे सब कुछ दांव पर लगा हो। हयग्रीव ने अपनी दिव्य शक्ति का पूरा प्रयोग किया। हर प्रहार के साथ उनकी ऊर्जा और बढ़ती गई और धीरे धीरे युद्ध का रुख बदलने लगा। जीत अब करीब दिखाई देने लगी थी। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, हयग्रीव ने महसूस किया कि केवल शक्ति से जीतना संभव नहीं है। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और एक ऐसी रणनीति बनाई जिसने युद्ध का रुख बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने दानवों को एक ऐसे जाल में फंसाया जहां उनकी शक्ति ही उनके खिलाफ काम करने लगी। मधु और कैटभ को समझ ही नहीं आया कि वे धीरे धीरे हार की ओर बढ़ रहे हैं। और फिर आया वो क्षण जब हयग्रीव ने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की। एक अंतिम प्रहार के साथ उन्होंने दानवों पर वार किया और पूरी सृष्टि उस दिव्य ऊर्जा से चमक उठी। उस अंतिम प्रहार के बाद मधु और कैटभ की शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई। उनकी हार निश्चित हो चुकी थी और सृष्टि पर मंडरा रहा सबसे बड़ा खतरा आखिरकार खत्म हो गया। युद्ध समाप्त होते ही हयग्रीव ने वेदों को सुरक्षित वापस लाया और उन्हें ब्रह्मा को सौंप दिया, जिससे सृष्टि में फिर से ज्ञान का प्रकाश फैल गया और संतुलन एक बार फिर स्थापित हो गया। वेदों के वापस आते ही सृष्टि में ज्ञान की रोशनी फिर से फैलने लगी। हर दिशा में प्रकाश लौट आया और जो अंधकार फैल चुका था वह धीरे धीरे पूरी तरह समाप्त होने लगा। ब्रह्मा ने वेदों के ज्ञान से फिर से सृष्टि को व्यवस्थित करना शुरू किया। हर नियम, हर प्रक्रिया अपने सही स्थान पर लौटने लगी और ब्रह्मांड ने फिर से अपनी गति पकड़ ली। हयग्रीव अवतार अब केवल एक योद्धा नहीं रहे, बल्कि ज्ञान के रक्षक बन चुके थे। उनका यह स्वरूप हमेशा याद दिलाता है कि शक्ति के साथ बुद्धि का होना कितना जरूरी है। इस अवतार के पीछे एक गहरा संदेश छुपा है कि केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती। सच्ची जीत तब मिलती है जब बुद्धि और ज्ञान के साथ सही समय पर सही निर्णय लिया जाए। अब सृष्टि में फिर से शांति स्थापित हो चुकी थी। हर लोक, हर दिशा संतुलन में लौट चुकी थी और इस महान युद्ध की कहानी
हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। अब सृष्टि में फिर से शांति स्थापित हो चुकी थी, हर लोक हर दिशा संतुलन में लौट चुकी थी और इस महान युद्ध की कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। बहुत कम लोग जानते हैं कि हयग्रीव को ज्ञान का देवता भी माना जाता है, खासकर दक्षिण भारत में, जहां विद्यार्थी और विद्वान उनसे बुद्धि और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। तो अगली बार जब आप भगवान विष्णु का नाम लें तो इस अनोखे अवतार को जरूर याद करें, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि ज्ञान ही असली शक्ति है और यही हमें आगे बढ़ाता है। क्या आपने पहले कभी इस अवतार के बारे में सुना था? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप ऐसी अनसुनी और रहस्यमयी कहानियां जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं ऐसी कहानियां जो हर किसी को नहीं पता होती। ज्ञान ही असली शक्ति है और सही समय पर लिया गया निर्णय जीवन बदल सकता है। मिलते हैं अगली रहस्यमयी